मायने में भी चुनाव 2024 का बहुत अलग है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने जो वादे किए थे, भाजपा ने और हमारे खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था, खास तौर पे बिहार के लिए, कि बिहार की जितनी भी चीनी मिले हैं उसको चालू करवाएंगे और जब चुनाव में आएंगे तो उसी की चीनी से वो चाय पिएंगे। आज तक ये संभव नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएगा, आज सिर्फ 5 किलो चावल दे करके उनको समझते हैं कि खरीद लिए। दूसरा, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी को छला तो हमारे देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष उन्होंने 2 करोड़ दिया। 2 बार मौका दे चुकी है इस देश की जनता ने और 20 करोड़ ये पहुंचता है रोजगार। आप देखिए, वहीं पे जितने भी ये आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, आज जितने भी भ्रष्टाचारी नेता अगर कहे, जितने भी जो है वो सब आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दूसरा आरोप मेरे ऊपर लगता था, हमारे परिवार पे लगता था कि परिवारवाद। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 4 तारीख को अपने दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, भूल गए क्या परिवारवाद? हाँ, कल नवादा आए थे, अपने बेटे के लिए वोट मांगने आए थे, भूल गए क्या परिवारवाद? अब मुंह से परिवारवाद नहीं निकलता है। तो ये देश की जनता बहुत अच्छे से, और ये मुद्दा विहीन चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ रही है, उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। वहीं इंडिया अलायंस जो है वो मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। हम 30 लाख रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद की बात कर रहे हैं, हम वहीं किसानों की बात कर रहे हैं कि एमएसपी लागू कराएंगे, उनकी आय दुगनी करेंगे, हम बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए कि 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार की। मैं और प्रदेशों की चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, बिहार में लड़ती हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, तो मेरा फोकस होता है बिहार पे। तो बिहार पे पिछले 10 साल से आखिर ये एनडीए गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कौन सा कारखाना लगा दिया है? कोई एक कारखाना लगाया है क्या? बेरोजगारों के लिए कुछ किया है क्या? क्या पलायन रुका है क्या? गरीबों के लिए इन लोगों ने कुछ किया है क्या? सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनाव में बिहार याद आता है, उसके बाद बिहार को भूल जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रह गए कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये बताइए, 2005 से ये लोग साथ में सरकार में, सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। किस तरह का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो ये 400 पार बहुत खतरनाक बात है। हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने 2014 में ही देश को चेताया था कि इनकी सोच बहुत खतरनाक है, ये इस देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारा और आपका अधिकार छीनना चाहते हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 4 लाख पार, 4000 क्या दिलाना चाह रहे थे? पूंजीपतियों से चंदा दिलाना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बहाने। क्या कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी? तो ये देश की जनता बहुत अच्छे से, और खास तौर पे बिहार की जनता इसको बहुत अच्छे से देख रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की विदाई कर देंगे। मैम, टिकट का जो वितरण हो रहा है उसमें होल्डअप क्यों हो रहा है? होल्ड क्यों हो रहा है? अभी नहीं, कोई होल्डअप नहीं हो रहा। आप लोग को मीडिया को लग रहा होल्डअप है, हमारे यहाँ कोई होल्डअप नहीं है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिनको पता है कि किसको चुनाव लड़ना है, सब अपने क्षेत्र में। दीदी, ये बताइए कि सीएम की तबीयत तो सही है ना? अब 4 लाख 4000 और ज्यादा मैं उनपे कुछ नहीं कहूंगी, वो हमारे अभिभावक हैं, चाचा जी हैं, तो उनपे कोई टिकट नहीं। दीदी, बड़ा मिस्टेक है।